हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है मैट्रिसेस। आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस करना है। उसके अंदर हम इंट्रोडक्शन करते हैं। आज इंट्रोडक्शन में क्या है बच्चों, मैट्रिक्स एक चैप्टर का नाम है। तो मैट्रिक्स इट इज़ एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। रेक्टेंगुलर एरे मतलब अरेंजमेंट, एरे मतलब अरेंजमेंट किसका, नंबर और फंक्शन का। और नंबर और फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट। क्या बोलते हैं, नंबर और फंक्शन को एलिमेंट। लेकिन किस तरीके से अरेंजमेंट करना है उसका हमें रो में, उसका हमें कॉलम के अंदर अरेंजमेंट करना है। किस किस में करना है, रो में करना है और कॉलम में। अब बच्चों रो क्या होती है, जैसे आपने क्या किया, आपने ऐसे सीधी लाइनें लगा दी। ये सीधी लाइनें आपकी क्या क्या काउंट करेंगी कि आपकी 1 2 3 4 रो होगी। रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप इस तरह से कोई लाइनें लगाते हो, सीधी खड़ी लाइन, जिसको इसको बोलेंगे हम कॉलम। क्या बोलेंगे बच्चों, कॉलम। और ये हमारी क्या होती है, वर्टिकल लाइन। अगर वर्टिकल के अंदर कोई चीज़ चल रही है तो वो आपकी कॉलम है, और अगर हॉरिजॉन्टल में अगर आप कोई चीज़ को काउंट कर रहे हो तो वो आपकी रो है। ठीक है बच्चों। अगर मान लो अब हम मैट्रिक्स को क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं बच्चों। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और अगर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट हमारा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल लेटर से। एलिमेंट हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर से हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं और एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से। मान लो अगर हम एक मैट्रिक्स बनाएं यहाँ पे कि हमारी एक मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, मैं काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया। अब पता अब रो कितनी होगी इसके अंदर, रो हमारी ये फर्स्ट रो होगी, ये सेकंड रो होगी। तो इसका मतलब रो हमारी कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे रो हमारी 2 होगी। कॉलम को काउंट करें तो 1 2 3 4, तो हमारे कॉलम कितने हो गए बच्चों, हमारे जो कॉलम हो गए यहाँ पे वो हो गए 4 कॉलम हो गए हमारे, 2 रो हो गई हमारी। रो और कॉलम काउंट करना है बच्चों आपको। तो अगर रो और कॉलम काउंट करना आ गया बच्चों आपको, तो फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसके अंदर आप m क्रॉस n, m मतलब नंबर ऑफ रो। जैसे हमने पिछले में किया कि नंबर ऑफ रो कितने आई थी हमारी, 2 आई थी। नंबर ऑफ कॉलम कितने थे हमारे, 4 आए थे। तो वैसे हम m क्रॉस n में लिखते हैं ऑर्डर को। m डिनोट करता है नंबर ऑफ रो को, n डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। m डिनोट करेगा नंबर ऑफ रो को, n डिनोट करेगा नंबर ऑफ कॉलम को। अगर इसके अंदर बात की जाए हमारे पास, जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया था ये, तो यहाँ पे हमारी m की वैल्यू तो आ गई बच्चों 2 और n की वैल्यू आ गई हमारी 4। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमारे 2 क्रॉस 4 बन गया। मतलब कि अगर मैं पिछली, अब हम नई मैट्रिक्स को करते हैं इसके अंदर, जैसे हम जनरल मैट्रिक्स बनाते हैं इसकी A11 A12 A13 A12n। देखो हमारा कॉलम चेंज हो रहा है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और अप टू n कॉलम। लेकिन रो हमारी चेंज नहीं, 1 1 1 फर्स्ट रो चल रही थी। अब इसमें देखो हमारा सेकंड रो चली तो सेकंड 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 सेकंड, लेकिन कॉलम कौन सा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम और सेकंड रो nth कॉलम। ठीक है, लास्ट में आते आते m रो और इधर बन गया m रो और n कॉलम, m रो और n कॉलम। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी फॉर्म है, कैपिटल ए मतलब मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है ये AIJ। अब आई जो है वो रो को डिपेंड कर, कौन सी रो है वो बताएगा आपको, जे जो है वो कॉलम बताएगा कि कौन सा कॉलम है, आई बताएगा कौन सी रो है, जेथ बताएगा कौन सा कॉलम है। अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखूँ A, इसके अंदर अगर मैं एलिमेंट दूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि आप क्वेश्चन बताओ कि A1 2 कहाँ आएगा, तो इसका मतलब I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आंसर क्या आ गया इसका 2। अच्छा, उसके बाद अगर हम पूछे थी A23 क्या आएगा, तो भाई सेकंड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम और सेकंड रो, तो कितना आंसर आ गया 6 आ गया। तो ये आपको हेल्प करता है कि कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है और उसकी जगह कहाँ पे है, तो वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ith रो jth कॉलम के ऊपर। समझ में आया बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, m क्रॉस n। अगर इसका ही ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो कितनी रो है, 2 रो है, 2 रो है, कितने कॉलम है 1 2 3, 3 कॉलम है, कितने कॉलम है 3 कॉलम है।
2 रो होगी और 3 कॉलम हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आ गया बच्चों, ये ए आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया, मैट्रिक्स क्या होती है वो पढ़ लिया। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आता है कि अलग अलग टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं आपके पास। तो वो कौन कौन सी होती है बच्चों, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आता है सबसे पहला था कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम के अंदर ओनली 1 कॉलम। कॉलम कैसे होता है, आपने बताया था कि वर्टिकल लाइन होती है, जैसे 1 2 3 अप टू सो कितना भी चला जाए, ठीक है, एम तक। क्यों, क्योंकि रो जितनी मर्जी हो लेकिन कॉलम 1 रहेगा। रो जितनी मर्जी हो लेकिन कॉलम क्या रहेगा, 1 रहेगा। बिल्कुल सिंपल सा। अब रो मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, ओनली 1 रो। कितनी रो, ओनली 1 रो। अब ओनली 1 रो में रो हम एक बनाएंगे सिर्फ, ऐसे 1 2 3 4 अप टू सो, कितने मर्जी कॉलम बना लो लेकिन आपकी रो क्या रहेगी, 1 रहेगी। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनता है, तो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा कॉलम मैट्रिक्स का, इसका ऑर्डर बनेगा m क्रॉस 1। क्या बनेगा, m क्रॉस 1। अच्छा, ओनली 1 रो, तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा बच्चों, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा 1 क्रॉस n। 1 क्रॉस n, इसका मतलब क्या है कि इसकी कितनी भी रो बन जाए कॉलम 1 रहेगा। रो 1 रहेगी कितने भी कॉलम बन सकते हैं, रो 1 रहेगी कितने भी कॉलम बन सकते हैं। समझ में ये बात बच्चों। तो ये आपके पास फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स, सेकंड रो मैट्रिक्स का टाइप्स था। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपके पास स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है, स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स। तो स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स का क्या आएगा, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो को m बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को n बोलते हैं। तो m इज इक्वल टू n हो गया। मान लो कि अगर कोई मैट्रिक्स मैं आपको बना के दिखाऊं a b c d, a b c d, तो 2 रो है बच्चों। कितनी रो है, 2 रो है और 2 ही क्या हमारे पास कॉलम है। 2 रो है और 2 ही क्या हमारे पास कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, वैसे तो 2 क्रॉस 2 बनेगा, लेकिन m इज इक्वल टू 2 हो गया और n इज इक्वल टू 2 हो गया। इसका मतलब ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्यों, क्योंकि m इक्वल टू n हो गया। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के हो गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आई, जहाँ पे m और n दोनों की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, बिल्कुल सेम आएगी। m और n दोनों की वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल सेम आएगी। उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आता है बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स। इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके बाद इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहे हो, ऐसे 1 2 3 4, तो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट हमारे पास ये हो गए इसके। तो ये बोल रहा है इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, मतलब जो बचे हुए एलिमेंट हैं यहाँ पे एलिमेंट नहीं आएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगी 0। क्या आएगी, 0। तो बचे हुए सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे इसके, 0। ये 2 क्रॉस 2 का था। अगर मैं 3 क्रॉस 3 का बनाऊँ तो 1 2 3, बाकी सारे एलिमेंट आपके कितने आएंगे, 0 आएंगे। ये आपकी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है। समझ में आए बच्चों। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे इसके अंदर। तो डायगोनल पे एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट क्या रहेंगे हमारे, 0 0 0 0। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, 1 2 3 4 5 0, बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे आपके, 0 रहेंगे। ओके बच्चों, 4 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कर लिया हमने। आगे चलते हैं अब हम 4 टाइप्स के बाद। इसके बाद आएगा स्केलर मैट्रिक्स। क्या आएगा बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स। क्या आएगा बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए और डायगोनल से पहले क्या होनी चाहिए, स्क्वायर भी होनी चाहिए। इसका मतलब पहले मैट्रिक्स स्क्वायर बनेगी, फिर डायगोनल बनेगी, फिर उसके बाद वो स्केलर बनेगी। अच्छा, स्केलर क्या कंडीशन मांग रहा है, इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इसके डायगोनल एलिमेंट में जैसे 2 2 लिख दिया, बाकी सारे 0, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है, तो सेम एलिमेंट अगर आते हैं डायगोनल पे तो वो आपकी स्केलर मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल और ले लो, -4 -4 -4 0 0 0 0 0,
ये आपकी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। इसके बाद एक छोटी सी मैट्रिक्स और आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम उसमें बता सकते थे लेकिन इसका अलग नाम लिया क्योंकि इसका यूज हमारे पास बहुत ज़्यादा है। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स किस हिसाब से लेनी हो बताएंगे अभी आपको। क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। देखो पिछली मैट्रिक्स में बोला कि सारे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, लेकिन इक्वल का मतलब वो कुछ भी हो सकते हैं। फिर -4 √2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 1/2 1/2 1/2, लेकिन इसने पोजीशन को फिक्स कर दिया एलिमेंट की भी। क्या हो रहा है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड रेस्ट ऑल आर 0। रेस्ट ऑल जीरोज। इसका मतलब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स बना दो, सारे के सारे एलिमेंट 1 कर दो डायगोनल के, बाकी सब 0। सारे के सारे एलिमेंट 1 कर दो, बाकी सब 0। जैसे 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसको लेते कैसे हैं? जितने ऑर्डर की आपकी, मान लो ए आपका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की लोगे। जो क्वेश्चन ने पूछा है वही आप उसके अंदर लेके चलोगे, ठीक है बच्चों। जितना क्वेश्चन ने आपसे पूछा है उतना ही आप इसके अंदर लेके चलोगे। समझ में आया बच्चों सभी को? ये आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थे यहाँ पे। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, इंट्रोडक्शन इसका मैट्रिक्स चैप्टर का। अगर आपसे कोई पूछ ले फिर भी एक चीज़ और कि आप बताओ कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, क्या पूछ ले कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, क्या पूछ ले बच्चों? इक्वल मैट्रिक्स क्या होगी? तो उसके क्या होता है, मान लो आप A = B लिख रहे हो। सबसे पहला काम क्या है आपका कि जो ऑर्डर है A का और इसका ऑर्डर मान लो P क्रॉस Q है, सबसे पहले इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ A = ऑर्डर ऑफ B। सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। एलिमेंट ऑफ A = एलिमेंट ऑफ B, ठीक है बच्चों। अगर A मैट्रिक्स 1 2 3 4 है तो B मैट्रिक्स भी 1 2 3 4 ही होगी, तब जाके आप उसको बोलोगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूं कि A = B मैट्रिक्स है, गिवन है आपको ये, तो उसके अंदर क्या होगा? मान लो A मैट्रिक्स मैंने दे दिया आपको A B C D, ठीक है। B मैट्रिक्स मान लो दे दी मैंने 1 2 3 4, तो हम इक्वल लिख सकते हैं इनको। A = B दे रखा है आपको पहले ही, तो हम क्या करेंगे बच्चों? A B C D = 1 2 3 4, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल यानी कि A1 के इक्वल आ गया, सेकंड के इक्वल यानी B2 के इक्वल आ गया, ये थर्ड के इक्वल यानी कि C3 के इक्वल आ गया आपका। अच्छा, और D4 के इक्वल यानी कि D = आपका 4 आ गया। फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल, फोर्थ के इक्वल। ये आपकी इक्वल मैट्रिक्स का एक छोटा सा पॉइंट था। तो यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। तो आगे चलेंगे हम अपनी NCERT की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।